भगवते वासुदेवाय। नमो ब्रह्मन् देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अध्यात्म मंच से, नर्मदा अध्यात्म मंच से पंडित गिरिमोहन गुरु आप सभी को, वैष्णव जनों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय। आदरणीय बंधुओं, एकादशी का व्रत आपको अभी बताया कि एकादशी उत्पन्न कैसे हुई। ये अघन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पर उत्पन्ना एकादशी कहते हैं जिसे, उसके बारे में हमने आपको पहले एपिसोड में बताया। आज सुनिए कथा अघन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। इसके बारे में आज हम उसकी संक्षिप्त कथा आपको सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं कि महाराज ये एकादशी जो आपने अघन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में तो समझा दिया, ये शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, उसकी क्या कथा है, वह बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये हे राजन, यह सबसे श्रेष्ठ एकादशी है, क्योंकि यह एकादशी जो है मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है, इसलिए इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। तो हम आपकी सुनो, मैं इसकी पुराण की कथा सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि एक बहुत सुंदर नगर था, उस नगर का नाम था चंपक नगर। वहाँ के एक राजा थे, वैखानस नाम के राजा, बड़े ही धर्मनिष्ठ राजा, प्रजापालक, सब तरह से प्रजा बहुत सुखी थी। पर एक बार क्या हुआ, राजा को सपना आया कि सपने में उनको उनके पिताजी दिखाई दिए और पिताजी बड़े दुखी थे और उन्होंने कहा कि बेटा, मैं नरक में पड़ा हुआ हूँ और किसी तरह से तू मेरा उद्धार कर। बहुत चिंतित हो गया, क्योंकि पुत्र का कर्तव्य है कि वो अपने पितरों को तारे। राजा सवेरे उठा, उसका उसने विद्वानों को बुलाया, विद्वान ब्राह्मणों से पूछा, महाराज इसके बारे में कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा है, ठीक है, हम सोच करके बताएंगे। इसी बीच में राजा जंगल में चला गया शिकार खेलने, और वहाँ एक आश्रम मिला उन्हें। एक ऋषि रहते थे, एक मुनि रहते थे, उनका नाम था पर्वत। आप जानते होंगे पर्वत उपाधि होती है गोस्वामी नाम के जो समाज है उसमें एक पर्वत नाम की उपाधि होती है। तो वो पर्वत ऋषि से ही संबंधित हैं भाई। तो वे पर्वत ऋषि जो थे उसके पास में, पर्वत मुनि के पास में जाकर राजा ने अपनी सारी समस्या बताई कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, मुझे सपना आया है, और विद्वानों ने भी, ब्राह्मणों ने भी कहा कि भाई ये तो ये कहो उनसे पूछो, और वो ज़्यादा विद्वान है, हमारे वो त्रिकालज्ञ हैं, और मुनि जो है पर्वत मुनि, जो जंगल में आश्रम बना के रहते हैं। तो मैं आपके पास में आया हूँ, कृपा करके बताइए क्या क्या समस्या है भाई। राजन, आपकी क्या समस्या है, क्या हो, बोलिए आप। तो उन्होंने कहा, महाराज मुझे ऐसा सपना आया है कि मेरे पिताजी अधोगति में पड़े हुए हैं, नरक में पड़े हुए हैं और बड़े दुखी हैं, और वो प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई किसी प्रकार से मेरा उद्धार हो जाए, ऐसा कोई उपाय कर बेटा। तो पर्वत मुनि त्रिकालज्ञ, उन्होंने मनन किया, ध्यान करके देखा, अरे 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 राजन, सुनो सुनो, तुम्हारे पिताजी से बहुत बड़ी गलती हो गई, इसलिए नरक में पड़े हुए हैं वो। महाराज क्या अपराध बन गया उनसे? अरे बोले, उनकी 2 पत्नियां थी, तो उन्होंने एक पत्नी को तो संतुष्ट किया, उसको संतुष्ट करते रहते थे, और दूसरी पत्नी उनसे असंतुष्ट रहती थी। तो इस दोष के कारण, क्योंकि भाई देखो, गृहस्थाश्रम में यदि आपकी 2 पत्नियां हैं और समान व्यवहार करना चाहिए, यह शिक्षा ही मिलती है, ऐसे ही परिवार में जो भी सदस्य है सबके प्रति बराबर का व्यवहार होना चाहिए। तो उसको संतुष्ट नहीं कर पाए दूसरी को, तो उसके कारण क्या हुआ, इन्हें नरक भोगना पड़ा, और ये नरक में पड़े हुए। पर हाँ, तो महाराज इसका कृपा करके कोई उपाय बताइए। तो अच्छा, हाँ सुनो, देखो, अभी अघन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आ रही है।
जानते हो इस एकादशी का नाम, अरे इसे एक मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इसका यदि तुम व्रत करोगे, हाँ, और भली भांति दामोदर भगवान की पूजन करोगे, तुलसी से पूजन करोगे, तो निश्चित रूप से तुम्हारे पिता, और फिर क्या करना आपको, व्रत रहने के बाद व्रत का फल संकल्प करके अपने पिताजी को समर्पित कर देना। जब इस प्रकार करो, संकल्प करवा देना पंडित बुला करके कि मैं अपने पिताजी का, जो भी मैंने आज एकादशी का व्रत किया है, उसका फल मेरे पिताजी को प्राप्त हो। बस इतना तुम करोगे तो तुम्हारे पिताजी जो है उनको मोक्ष प्राप्त हो जाए। क्योंकि ये भैया एकादशी जो है, राजन से कहा, राजन ये मोक्षदा एकादशी है, मोक्ष देने वाली एकादशी। राजा आया, फिर ब्राह्मणों को बुलाया, पूरा विधि विधान एकादशी का प्राप्त किया, किस प्रकार से व्रत करना है। और अघन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जब ये व्रत किया, उसके करने से, और उसका बाद में व्रत करने के बाद उसका फल, एकादशी के व्रत का फल अपने पिताजी को समर्पित किया, और करते ही पिताजी के लिए स्वर्ग से विमान आ गया, और विमान में बैठ करके और आशीर्वाद देते हुए अपने पुत्र को, यह बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो बंधुओं, क्या ये एकादशी का व्रत ऐसा है, जो इस व्रत को करेगा इसी प्रकार से उसको सारा पुण्य प्राप्त होगा। और यदि आपके पुरखे या आपके पूर्वज अधोगति में हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें पुण्य प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त होगा। बहुत बहुत राधे राधे। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।